दोस्तों नमस्कार। मैं राजीव सचदेवा। ईश्वर नगर कालका परिषद वार्ड नंबर 13 खेड़े के सामने से आज हम ये जो सड़क बन रही है, आज मैं पूरी सड़क दिखाऊंगा आपको। और मुझे लगता है जितनी गहराई से मैंने आपको सड़क को दिखाने की मैं कोशिश करूंगा, उतनी गहराई से आप इस चीज को समझेंगे भी सही। सड़क के दोनों ओर 8-8 इंच के पाइप डाले गए। पाइप कोई 15 फुट की दूरी पे है, कोई 20 फुट की दूरी पे है, वो तो चलो कोई बात नहीं, वो एक अलग मैटर करता है। 8 इंच का पाइप, क्वालिटी वाइज आप खुद देखिएगा कितनी बेहतरीन क्वालिटी इस ठेकेदार ने उसके अंदर मटेरियल लगाया। इस जिस सड़क को अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, कहीं कोई अलाइनमेंट नहीं है। अब आप यहां देखिए, सड़कें ऐसे बनती हैं क्या? कोई अलाइनमेंट नहीं है इस सड़क की, कहीं से ऊपर है, कहीं से नीचे है, कहीं से भाग रही है, कहीं से दौड़ रही है। साहब ये देखिए आप, इसके अगर इसको बंद कर दिया जाएगा, देख लीजिए घरों के पानी के लिए उसने ये पाइप लगाए हैं। आप आते आइए मेरे साथ आगे आगे, मैं आपको दिखाता हूँ। और अब आप ये देखिए मेन होल्स के आप सर कैसे बनाओगे आप इसको, कैसे इसको क्लियर करोगे? पाइप इसके अंदर है, कल को कोई चीज अड़ गई इसके अंदर, कैसे सफाई होगी? कभी आपने सोचा? एमसी साहब, कहीं ना कहीं ये ड्यूटी आपकी तय होती थी। लगभग लगभग 2 साल रह गए। 2 साल के बाद आपको फिर आना है यहाँ पर, फिर आपने वोट मांगने इनसे। अभी 2.5 साल पौने 3 साल पहले ये सड़क बनी थी, सीवरेज के लिए सारी सड़क उखेड़ी गई, फिर दोबारा बनाई गई। बार बार पूछने के ऊपर कि गटका क्या है, डीएनआईटी क्या है। डीएनआईटी तो यूं नहीं दी गई ना मेरे को कि साहब दे के नहीं गए दर्शन जी। अगर उनसे मैं नाम लेता हूं तो बोलते हैं कि मेरे मित्र कहते हैं कि हम कोर्ट जाएंगे। साहब ये हालात है। दर्शन जी, आपकी प्रेजेंस के अंदर ये सड़क बननी शुरू हुई होगी, आपने देखा नहीं आगे कि मैं क्या कर रहा हूं? कभी आपकी तनख्वाह में से भी जिस दिन भी आपके 2, 4, 5, 10 हजार रुपए कट गए ना, आपको होश आ जाएंगे। और पब्लिक का पैसा आप किस कदर खराब करा रहे हो ये देखो। सड़क की ऐसी की तैसी करा के रख दी आप लोगों ने, और फिर कहते हो कि हम लोग काम करते। ऐसे काम करोगे आप? और बात हुई, बात होने से पता लगा कि यहाँ पर तो साहब जो पहले गौरव जी करके एक जेई हुआ करते थे, अब कोई श्री ललित जी हैं, अब इनको इसका चार्ज दे दिया। सबसे बड़ी मुसीबत कहाँ के खड़ी होती है कि एक मुश्किल से मुश्किल 400 या 500 फुट की सड़क को बनाने के लिए दो दो जेई लगते हैं। एक जेई आधी बनवाएगा, एक जेई दूसरी बनवाएगा। सर ये क्या तमाशा है? क्या एक जेई इतनी छोटी सी सड़क नहीं बनवा सकता? अगर नहीं कर सकता ये ठेकेदार अपना ऑन टाइम के ऊपर काम करो, तो क्या जरूरत है इनको लेने की? अब ये देखिए, मैं गुरुद्वारा साहब आपको दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि मैं इस गली के अंदर काम कर रहा हूँ। साहब हालात बद से बदतर है। और आप देखिए गुरुद्वारा साहब के सामने ही बिल्कुल ये रैंप बना हुआ था। इसी रैंप की वजह से पानी बचता था, क्योंकि पूरा का पूरा आधा गांव, ये जो पूरा एरिया है पूरा डाउन है, और यहाँ से पानी रोका जाता था। ठेकेदार साहब ने इसको भी तोड़ दिया। अब बनाएंगे कैसे? बनाएंगे तो 4 फुट आगे आधी सड़क गई। ठेकेदार साहब कहाँ दिमाग है आपका? और अगर नहीं काम कर सकते ऑन टाइम, आपको नहीं कोई दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत है यार क्यों लेती हो ठेके? छोड़ दो, दूसरा आदमी आके काम कर लेगा। एक सड़क 400-500 फुट की सड़क, उसके ऊपर दो दो जेई, एक जेई 4 महीने कराएगा, दूसरा फिर लगा देगा। ये देखिए काम की हालत। पाइप नीचे दबा रखे हैं, समझ नहीं आ रही कौन सा पाइप ऊपर है, कौन सा पानी का पाइप नीचे है, क्या सिस्टम है क्या नहीं है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब आप ये देखना, ये जो बजरी लगा रहे हैं साहब, ये बजरी लगाओगे? अभी गटका दिखाया आपको, अब ये बजरी देखो, गोल बजरी लगा के इतिश्री करी, छुट्टी करी। कितना मलबा लगना है, कितना क्या लगना है, कोई मतलब ही नहीं है। ये गटके का हाल है। गटका कहाँ है? तो गटकी सी लगा रहे, तुम समझ शर्म आनी चाहिए। कितने एमएम का गटका लगना है? एक्शन साहब अब आप भी देखना जरा इसको ध्यान से। एमई साहब तो नए आए हैं हमारे, दीपक जी, वो तो देखेंगे ही देखेंगे अब इस वीडियो को जरूर। और ये देखो साइडों के अंदर पाइप कैसे टूटेंगे। जिस टाइम पाइप टूटे हुए की क्वालिटी को हमने हाथ लगाया तो हमें पता ही नहीं लगा ये पाइप है। क्या पाइप ऐसा होता है? अगर पाइप ऐसा होता तो चलेगा कैसे? गली में एक गांव का एरिया है, और गांव के एरिया में इस गली में मेन गली है, सारा दिन ट्रैक्टर चलते होंगे यहाँ पे, दुनिया भर की गाड़ियां दौड़ेंगी, साइडों के अंदर से लगेगी तो पाइप टूट जाएगा। क्योंकि पाइप को देखना ऊपर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा पाइप, देखना आप आगे कैसे कैसे पाइप के ऊपर के हालात हैं। ये देखो जी, ये भी आपको मैं गटके और बजरियां दिखा रहा हूँ। सर शर्म आनी चाहिए, जहां तक मैं सोचता हूँ ऐसा गंदा काम सर हमारे टैक्स का रुपया है ये। एमसी साहब किधर हो आप? मेरे हिसाब से आपको 3 महीने हो गए ये कम से कम इसको सड़क बनते हुए, 2.5-3 महीने। आपने एक बार आके देखा कभी इस मटेरियल को चेक कराने की कोशिश की? कभी किसी जेई एक्शन को बुलाया कि भाई तुम मेरे को मटेरियल बताओ यार, मटेरियल ठीक भी है कि नहीं है? कैसे काम चलेगा? क्या बातें करते हो जी आप? सिर्फ ऑफिस में बैठते हो। और एमसी साहब आपको तो सिर्फ उसी दिन याद आएगी हमारी जिस दिन आपने वोट लेना होगा। आओगे, दो मीठी मीठी बातें करोगे और चले जाओगे। कैसे काम चलेगा सर? नहीं चलेगा। और अब आप ये देखो, मैं आपको बजरी दिखा रहा हूँ, ये जो पाइप के ऊपर बजरी डाली गई है, ये देखो, ये बजरी है जी, हाथ से हट रही है। कैसे? क्या यार तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे काम करोगे? निहायत बेवकूफों वाले काम है। और जिस सड़क पे मैं अभी चल रहा हूँ, ये आखिरी का हिस्सा है। क्या इस सड़क के ऊपर उसने गटका भी डाला? नहीं। ये देखो, ये पाइप टूट भी गया। हाथ से लगा रहा हूँ, पाइप हाथ में आ रहा है। 8 इंच का पाइप
कितने किलो का प्रेशर है, शायद ठेकेदार को पता भी नहीं होगा इन चीजों का। उसको तो क्या छोड़ो, हमारे जेई को भी नहीं पता होगा कि सुभाष जी से पूछ लो चार ढंग की टेक्निकल चार बातें, तो वो भी नहीं जवाब दे सकेगा। तो कह तो देगा जी मुझे 12 साल हो गए, जवाब तो उससे भी नहीं दे होना जी। अब ये अब देखो कहां इसमें गटका, कोरा 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 मलबा उठा के डाल दिया गया, कोरा मलबा। और उसके बाद साहब मेरे को तो गटका 4 इंची है, मेरा 1.816 है, मेरा फलाना है, मेरा MSW, मेरा ये मेरा वो। अरे यार कुछ तो हल्की सी शर्म कर लो अगर कहीं तुम्हारे दिमाग में है तो। इसकी जांच होनी चाहिए एमई साहब, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर नहीं होगी, मैं जब ये सड़क बन जाएगी फिर बनाऊंगा, और 6 महीने के अंदर अंदर जो हालात इसके, ये तो नहीं चलती सड़क, ये तो नहीं मार दे सकती 2 बारिशों की, खत्म हो जाएगा। तो पानी बहुत आता है, ये तो बात एमई साहब को भी पता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी गलती इसके अंदर एमसी साहब की है। एमसी साहब आपको एक एक चीज ग्राउंड लेवल के ऊपर जो होती है यहाँ पर अधिकारियों को बतानी चाहिए, ताकि ठेकेदार का काम ढंग से हो। देखते हैं इसमें कितनी टाइल नई लगती है, कितनी पुरानी लगती है, बाकी जो होगा वो तो सब आपके सामने ही है दोस्तों। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ,